जी नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1 का सी, सॉरी 1 का बी चलेगा क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर अभी तक हुआ है खत्म। चलो वो 1 का बी बोलो। गुणनफल कहता है प्राप्त करने के लिए, यानी गुणा करना है, कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा। गुणा करें, बोलो क्वेश्चन। 4/7 गुने 21/36, यही ना। बोलो 7 तिया 9 चौक 3 तिया 1/3 आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन 125, यही ना। 27 तिया 25 पंचे आए बस माइनस का 1/75 आंसर। दूसरा नंबर तीसरा बोलो 143/125 गुने माइनस का 40/159 है, नहीं 69 है, कोई दिक्कत नहीं, 59 में हो जाता है मिस। अब यहाँ देखो 5 से तो कटेगा, बोलो ना 8 पंचे, अब 5 से काटेंगे तो 25 पंचे, अब नहीं ना कटेगा। अब देखो 9 6 15 1 16 4 3 7 1 8, अभी किसी से न कटने वाला है। एक बार देखे 23 से, अगर हम यहां अगर काटेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा। वीडियो चालू है अभी याद आया, चलो शुरू करते हैं फिर से। कि इसको अगर हम काटते हैं वो 23 से, इसको काटो 23 से भागा देंगे, 7 से 7 गुना न कटेगा, फिर 8 से न कटेगा, 9 से भी न कटेगा, तो 23 से अगर हम देते हैं तो 3 कान को 3 बार पढ़ेंगे तो एक होगा नहीं, या तो 13 होगा। 13 से करेंगे तो 23 या 69 और 23 कान 23, ये ज्यादा हो जाएगा, 200 प्राप्त होगा। ये अब न कटेगा, क्या होगा, नहीं कटेगा, तो इसको गुना करूं आगे। चलो गुना कर लेते हैं। 8 3 हासिल 2 14 8, बोलो ना 112, 112 और 2 114 माइनस में, अब नीचा में करो 25 नमे 25 नमे, वैसे न होता डायरेक्ट यहाँ गुना कर दो। 169 है, 25 है, 9 पंचे हासिल 4 6 पंचे 30 4 34 होगा ना। हासिल कितना 3 5 3 8, 9 दूना 18 6 दूना 12 13 2 1 3, तुमको उतना आता था। 5 8 4 12 8 3 11 का 12 3 1 4, कितना हुआ 42 25, कितना, तो यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ू, आंसर इतना नहीं होगा तो इसको काट लेना है, कटेगा ये, और अगर कटेगा तो आंसर क्या है, आंसर यही होना चाहिए। नहीं कट रहा है तो यही होगा, नहीं तो कटेगा किसी न किसी से तो कटबे करेगा, काटेंगे। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन 16 माइनस का 21 गुने 14/12, यही ना। यहाँ 5 है, वही बात, अब है ना सही, तो काटो इसको। 7 दूना 7 तिया, अब नहीं कटेगा, कटेगा 16 दूना 32 5 तिया 15 माइनस का आंसर हो गया। अगला कितना नंबर था, चौथा नंबर, पांचवा, हाँ केवल 48 है, नीचा में ना कुछ तो अपना मन से। 1 24 दूना 7 दूना 14 आंसर। आगे छठा नंबर 9/20, 20 दे दो, 9 दूना 5 चौक 20, ऊपर में 1 नीचा में -8 आंसर हो गया। आगे दूसरा अब हो गया, पहला में खत्म। चलो समझ रहा है कृष्णा की नहीं समझ रहा है, केवल इसमें काटना है, भिन्न गुना था ये, ज्यादा ना टेंशन लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, बोल बुआ। लो 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 बुक लो, अब बुक का सहारा लेना पड़ेगा। लो
2 नंबर में कहता है, ऑनलाइन वाले आप लोग टेंशन ना लीजिए, कॉर्नर के स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। -8 भागा 16 -7, यही ना है। ए कृष्णा समझो रे, इनका नीचा में नहीं कुछ तो अपना मन से। माइनस का 8/1 सॉरी, गुना इसको करेंगे तो गुना करने के बाद जो भाग के अगला वाला होता है ना पद, ये निचल का चल जाता है ऊपर और ऊपर का चलाता है नीचा। 7 बट्टा हो जाएगा कितना? 16। 8 दूना, बोलो ना 16। आया समझ में? 8 दूना क्या चीज? ये ऊपर में कितना? 1। अब देखो माइनस माइनस, बोलो ना प्लस। माइनस गुने माइनस प्लस होता है। 7 कान 7/2 आंसर। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर में चलते हैं। कहता है माइनस का 16/35 भागा 4/25। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ूं, इसको बनाऊं। अब रे बउआ, इसको सॉल्व करेंगे तो भागा के पिछला वाला अंक जैसे है वैसे रहने दो, अगला वाला को ऊपर नीचा करना है, ठीक है। माइनस का 16/35 मल्टीपल 25/4। आया समझ में कैसे किए यहां तक? अब इसको क्या करना है, इसको बदल दिए गुना में। जब ये इसको गुना में बदलेंगे तो ई महाराजबा ऊपर आ जाएगा, ई परजा नीचा आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो काटने वाला होगा तो काट देंगे। काटने वाला नजर आ रहा है, 4 4 जा 16, और यहां काटेंगे 5 से तो होगा कितना? 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब न कटेगा, किसी से कटेगा? तो बोलो 5 4 जा 27 अपन, कहा माइनस छूट गया? यहाँ पे माइनस दे दो, सॉरी यहाँ माइनस दे दो, ठीक है। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा -20/7। कोई दिक्कत इसमें? समझा? नहीं समझा तो बहुत सारा सवाल है इसमें, समझ जाएगा, लेकिन समझने पर फोकस दो। आया बात समझ में? ऐसा समझ लो कि फिर भूलो नहीं। जो चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाई होती है उन्हें घर पर जाकर पढ़ो, तब दिमाग में घुसेगा। न आता है तो सीधा यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे सर्च करो सरोज स्टडी सेंटर। जैसी क्लास 8 है तो तुम ऐसे भी सर्च कर सकता है, क्लास 8 मैथ बाय SAROJ, सरोज SIR सर। ऐसे सर्च करेगा, सीधा ऊपर में मेरा ही फोटो के साथ और चैनल आ जाएगा। आया समझ में? वैसे भी तुम बोलेगा SRJ सरोज सर तो आ जाएगा ऊपर में। चलो आगे बढ़ूं। आगे में बउआ कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में कि माइनस का 12/7 डिवाइड 18। इनके नीचा में न कुछ तो एक स्टेप आगे बढ़ूं, भागा के पीछे वाला अंक जैसे है वैसे उतार देना है। माइनस का 12/7, इस भागा को चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर ये नीचे 1/18 हो जाएगा। 6 से कट जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा नहीं 2 1 जा 2, माइनस में 7 3 जा 21, प्लस में आंसर। चौथा नंबर पे चलूं। चौथा नंबर बुआ कहता है माइनस का 1/10 डिवाइड 16/-5। कोई दिक्कत इसमें? करना क्या है, भागा वाला को पीछे वाले को कोई छेड़खानी न, ये जैसे है रहने दो, क्योंकि राजा है ये। आगे वाला पर्जा है तो कभी ऊपर कभी नीचा होते रहेगा। भागा है तो गुना में बदलो, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिए। 5 2 जा 10। अब देख लो तुम, यहां नहीं कुछ तो एक कान को एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 जा कितना 1। लेकिन रे बउआ यहां याद रखना है ये इसका आंसर है। यहां भी माइनस है, यहां भी क्या है? माइनस है। तो माइनस गुने माइनस प्लस तो लिखा ना जाएगा। 16 2 जा 32 आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं।
नीचा में न समझ में आ रहा है, हे भगवान, यहाँ एक गुने माइनस का एक है, नीचा में 2 गुने 16 है, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, एक कान को एक बार पढ़ेंगे तो एक, ये प्लस लिखा ना जाता है शुरू में, 16 दूना 32, यही हम वहां पर किए। आया समझ में, जो 32 दांत अभी निकाल रही है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, चौथा नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा का चौथा हुआ खत्म। पांचवा पे चलूं, समझ रहा है कृष्णा? दो को क्वेश्चन और है इसमें, समझो। 78 अपॉन माइनस का 14 डिवाइड 26 अपॉन 21 करना यूं है, भागा के पीछे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसको वैसे का वैसे रहने दो। अब क्या करना है, इस भागा को कटिस में बदल दो। जब ये कटिस में बदलेगा तो मारपीट होने लगेगा, तो ये बेचारा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे। आया समझ में? अब करना यूं है, जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यहां हो जाएगा कितना, 39 2 जा 78। अच्छा डायरेक्ट नहीं, हाँ इसको काट दो, 26 3 जा 78 हो गया। अब नहीं ना कटेगा, बोलो 3 3 3 जा 9, यहाँ न कुछ, यहाँ 2 है, यहाँ न कुछ, तो एक माइनस प्लस हो, बोलो माइनस 2 1 जा 2, आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया प्रियंका? अभी बोर्ड पर सबको समझ में आता है, लेकिन घर पे जाने के बाद वो चीज दाल भात चोखा में बदल जाता है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन। जो न समझा इस पर पूरा जान फोकस लगा दो। 121, अच्छा हिंदी में बोलते हैं, 121 बट्टा 729 भागा 110 बट्टा माइनस का 81 करना यूं है, भागा के पीछे वाले अंक के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसको ऐसे उतार दो, इसको बदल दो क्या चीज में, गुना में। अब देखो इल नहीं लग रहा है प्रियंका की मौसी की तरह मुंह कान। अब करना यूं है प्रियंका, इसको कहां ऊपर, इनको कहां नीचे, माइनस का 81 बट्टा 110। आया समझ में? अब तो हमें नजर आ रहा है लंबा लंबा संख्या, कटेगा तो जरूर, नहीं कटेगा। 9 7 16 2 कितना 18, 9 से काट दूं क्योंकि 9 से ये भी कटेगा, 9 से काटेंगे, बोलो 9 अट्ठे, बोलो ना 72, और 9 कान, यहाँ काट दो 9 से तो 9 नब्बे, और फिर यहाँ से 9 नब्बे 81, मामला फिट हो गया नहीं। अब यहां देखो 2 और 2 4, 11 में 11 में 121 होगा नहीं, 11 से काटूं, बोलो 11 में 11 में 121, 11 से काटेंगे तो 11 कान 11, नहीं हो गया। अब कटेगा कोई नहीं, कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा प्रियंका, बता दो? इसमें पूरा कंफ्यूजुआ गई है नहीं, क्या होगा? अरे कंफ्यूजुआ ना कुछ ना है, अगर हम मिटा दूं इसमें तो आंसर तुम अपने बोल दोगी कि सर ये होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ऊपर में जो संख्या हम काटे हैं उसमें बचा क्या है, 11, तो ऊपर में लिख देंगे 11, 11 होगा क्या चीज में, तो माइनस में, क्योंकि एक संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है, और प्लस गुने माइनस हमेशा माइनस होता है। नीचा में तो 10 भी है और 9 भी है, तो 10 90 आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 1 का बी का 1 है, 8वां का मैथ अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, सबको 15 जून तक कम से कम 3 चैप्टर तक खत्म करना है। चलो आगे चलूं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा अब हो गया खत्म। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बउआ, क्या परिमेय संख्याओं में इतना इतना से गुणन के क्रम की जांच करे। गुणन 4 बट्टा, तीसरा नंबर कहता है कि 4 बट्टा 17 और का मतलब माइनस
इसको करना है 36 के गुणन की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। क्या चीज का जांच करने के लिए कहता है? अब गुणन क्रमयता की जांच करने के लिए कहता है तो नहीं आता है। गुणन क्रमीय नियम किसे कहते हैं? 1 गुने बी इजकल टू बी गुने ए, यही तो है गुना का। अगर यहाँ पे रहता ए प्लस बी प्लस ए, तब योग का क्रमीय नियम हो जाता। आया समझ में? इसे कहता है जांच करने के लिए। जांच करूं, चलो गुणन का प्रक्रिया के नियम के जांच करने के लिए कहता है तो इसमें जोर को हटा के क्या सटा दूं? गुना। आया समझ में? तो 4/17 गुने माइनस का 35/36 बराबर माइनस का 35/36 गुने 4 कितना 17। आया समझ में? काटूं अब? बोलो 9 चौक। कोई दिक्कत? कटेगा ही नहीं? कटेगा। अब हो जाएगा माइनस का 35। 17 नंबर प्रियंका, बस हो गया। 7वां का बच्चा हो फिर भी 17 नंबर नहीं आता है। 17 नंबर 153 होता है। आगे बढ़ू, इसको काटो 9 चौक 36। आया समझ में? अब कटेगा ई, तो बोलो माइनस का 35। 17 नंबर 153 दोनों साइड बराबर है तो बोलेंगे जांच हो गया। आया समझ में? ये हो गया। मिटा दूं? आया समझ में कैसे किए? ये नहीं समझा? सोचे जी सर बोल रहा है। कहता है कि गुना क्रमवीय नियम की मदद से इसको जांच करना है। तो जांचना कब है? जब दोनों साइड अगर बराबर आ जाए तो समझना कि ये बात सत्य है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आता तब असत्य है, तब वो सही नहीं होता। आया समझ में? तो ये सही है ना, दोनों साइड है ना एक ही जैसा। तो चलो मिटा दूं इसको। 1 का बी, वन का बी है ना। हाँ तो जांचने वाले में मिटा दूं इसको। इसका उत्तर न दिया हुआ है तो फिर तुम न देखना है पीछे। कहता है जांचने के लिए तुमको जांच कर दोनों साइड बराबर करना है। ढूंढते रहना रे, ढूंढो ढूंढो रे साजन, वही वाला बात हो जाएगा रे बुआ। चलो फटाफट क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। अब ना इसमें 4-5 है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइनस का 2/13, 8/15 और 5/-16 के लिए गुणन की साहचर्यता का नियम कहता है निकालने के लिए। क्या चीज का? साहचर्यता का नियम। बोलो प्रतीक्षा क्या होता है? हो गया ना? अरे सब किसी को ना पता है इतना, तब कोई फायदा ना है कि ऑनलाइन पढ़ाने से। अरे गुना का साहचर्यता नियम ये कहता है ऐसे संख्या ए गुने बी गुने सी लिख देना है। इस साइड भी ए गुने बी गुने सी लिख देना है। लेकिन साहचर्यता, गुना का साहचर्यता के नियम में दिमाग में फिट करो एक ही बात। जब ये साहचर्यता का नियम बोले तो 3 गो अंक दिया हुआ रहेगा। क्या गो? तो इन दोनों के ऊपर अपना मन से ब्रैकेट लगा देना है। बराबर के नदिया के उस पार चलेंगे, एगो को हटा देना, इन दोनों के पास लगा देना है। जब ये ऐसा हम देखेंगे, अगर गुना में है तो बोल देंगे गुना का साहचर्यता नियम। अगर जोर में रहेगा हर जगह तब जोर का साहचर्यता नियम। इसमें इतना कंफ्यूज न होना है, इसी में तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज है। जिसमें 3 गो अंक रहे तो समझ जाना ये क्या है, साहचर्यता का नियम है। गुना का चिन्ह है तो गुना का, जोर का चिन्ह है तो जोर का। इसे कहता है गुना का साहचर्यता नियम विधि द्वारा जांच करी अब दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। करूं अब हम जांच। माइनस का 2/13 गुने 8/15 ब्रैकेट में दोनों को बंद कर दिए गुना माइनस का 5/16 बराबर माइनस का 2/13 गुने 8/15 गुने 5/-16। इसको अब ब्रैकेट में बंद कर दिए। काटू एक बार, ये कटेगा नहीं? कटेगा।
8 दूना माइनस का 16, बोलो 15 तिया हासिल, 15 कान, 15 4 19, इस साइड हुआ इतना, गुन्ने 5 बट्टा माइनस का 16, माइनस 16 हवा में चला गया, 5 से ही कट जाएगा नहीं, बोलो 5 तिया 15, 4 पे 5 45, 5 में 45, हो जाएगा कितना 1/39। कोई दिक्कत? इस साइड चलू, चलो रे बउआ यहाँ कटेगा, बोलो 5 तिया 8 दूना 16 ने हो गया, माइनस का 2/13 गुने 1 बट्टा कितना रे बउआ 3 दूना 6, माइनस का 6, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना ऑलरेडी हाई है, 2/13 माइनस का गुने 1 बट्टा माइनस का 6, 2 कान 2 माइनस का 2 आ 13 छक्के 78 माइनस का 78। अरे फिर तो कटेगा ना, ये कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 बट्टा कितना 39। नहीं हो गया दोनों साइड बराबर? नहीं हो गया दोनों साइड बराबर? इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। क्या है? सत्य है। आया समझ में कृष्णा? ये बोलेगा जी सर, लेकिन समझा न है। चलो मिटा दूं इसको, चलो इसको हम मिटा दिए, कोई बात नहीं है। तो आओ कृष्णा बोर्ड पर थोड़ा इनको बनाओ, तब ना हम समझेंगे तुम समझ गया है। क्यों? तेरे नैना मेरी नैनों से मीठी मीठी, चलो लो हटो, समझ में आ गया। इसीलिए बोलते हैं बोर्ड पर ध्यान दो, पढ़ने में है सिलौट। साक्षरता का नियम ये कहता है कि सबको अति कर दो, है बकलेल कहीं के, यही बताए हैं, यही सब सिखाए हैं तुमको। अभी पढ़ने पे ध्यान देगा तब ना। पढ़ने पर ध्यान ही नहीं देता है, बोता एक तो लोअर कास्ट से आते हो, पढ़ लेगा तुरंत नौकरी हो जाएगा, तो पढ़ने पर ध्यान ना देते। यहां समझो, 2 बट्टा क्या है 13, 5 बट्टा क्या है 18, सॉरी 8 बट्टा 15, 5 बट्टा माइनस का 16। कहता है हमें कि गुना का साहचर्य नियम से क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है? साहचर्य नियम से जांच करें। तो साहचर्य, गुना का साहचर्य नियम का फॉर्मूला ये होता है कि ए गुने बी गुने सी इजकल टू ए गुने बी गुने सी। ये फॉर्मूला कहता है, इसी फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। फॉर्मूला पे तो कैसे बैठाएंगे? तो ऐसे ए गुने बी, इसको मान लेंगे ए बी सी। ए गुने बी का मतलब माइनस का 2/13 गुने 8/15, दोनों ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में दे दिए। फिर गुना का चिन्ह है, गुना के वापसी है, तो सी कौन है? ये वाला भाग, 5 बट्टा माइनस का 16 लिख दिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, बराबर के उस पार यानी 7 समुंदर पार में 13, यानी इस साइड करना यूं ही है, ये तीनों अंक को उतार देना है, ए वाले को हटा देना है। तो लिखना माइनस का 2/13 गुने 8/15। अभी ना समझो, अभी तुमको भी बोर्ड पे खड़ा करेंगे, बड़ी मार मारेंगे। पढ़ाते समय में आगे में बैठ के गप करती है तो बड़ी गुस्सा आती रहता है। फिर यहाँ गुना 5 बटा कितना 16। अब करना यूं है, इधर 2 अंक में जिसको ब्रैकेट में रखेंगे ना, ये पहला वाला को हटा देंगे ब्रैकेट से। अब चलो इस साइड ब्रैकेट को सेम अंक पोजीशन पर लेकर, तो ब्रैकेट है इन दोनों पर, इनको हटाएंगे तो इन दोनों पर चढ़ जाएगा। ऐसे अब समझ में, काटने खोटने पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, ये चीज दिमाग में घुसा लेना है। यहाँ ब्रैकेट का क्रिया होता है, ये चीज घुसा लेना है। इसको काटेंगे तो 1/39, इसको भी हो जाएगा 1/39। यही पूरा का पूरा जांच हो गया। आया समझ में? मिटा दूं? चलो आगे चलते हैं। चौथा नंबर, देखा कितना समझ में आता है? जी जी बोलने से समझ में अगर आ जाता तो सारा विद्यार्थी अभी IAS ऑफिसर हो जाता। नहीं,
अरे हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तो मास्टर जब बोर्ड पर पढ़ाते थे तो लगता था कि ना सीधा दिमाग में, सीधा दिल पे घुस रहा है, जीवन में कभी भूलेंगे। लेकिन सर यही बोलते थे कि यहाँ पढ़ने के बाद तुम कंफर्म है कि इस हॉल से निकलोगे तो भूल जाओगे, लेकिन बाहर रूम में जाके पढ़ोगे तब नहीं भूलोगे। अक्सर यही होता था, नया खून था तुम ही लोग की तरह, कौन पढ़ेगा, यहाँ समझ लिए ना हो जाएगा। अब यहाँ से जाते थे रूम में, कॉपी किताब जब फेंकते, खाना खाते थे, वो टंगली की तरह सो जाते थे। ऐसा समझ में। अब फिर जब बनाने के लिए उठते थे, तब तब तो ये ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं था, तब सोचते क्या पढ़ाई थे। अगला दिन जाकर पूरा जो है ना, इस शानदार वाला जो है ना व्हाइट व्हाइट कलर का हथेली पर मार खाते थे। ऐसा समझ में। तो वही है, बोर्ड पर सबको समझ में आ जाएगा, कि आ जाता है, लेकिन बनाओगी तब ना। कहा इसीलिए बोलते हैं जो भी चीज याद है उसे लिखने की प्रयास करो। अगर तुम एक बार याद कर लिया, 10 बार लिख लिया, तो मरते समय भी तुमसे कोई पूछेगा ना, तो कनियो प्राण बचल रहेगा तो बोल देगी या बोल देगा। आया समझ में। हाँ, लेकिन कोई कोई नहीं बोलता है कि सर हमको तो याद है, लिखने नहीं आता है। जैसे कोई भी चीज, जैसे राज राजधानी सबको याद है, पूछो तो फटाफट बोल देगा, लेकिन लिखने के लिए बोलो, नहीं समझा बात। लिखने के लिए बोलो तो तिरुवनंतपुरम को तिरुवंत बोल देगा, है बेंगलुरु को लिख देगा बेंगलुरु। चलो आगे बढ़ू। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, पांचवा नंबर पे चलते हैं। कहता है 4/15 और -3/7 के योग पर, इन दोनों के कहता है योग पर 2/3 माइनस का 2/-3 गुणन का वितरण का कहता है नियम। रे बउआ, वितरण का नियम कहता है, क्या चीज का नियम? वितरण का नियम। ये नियम तुम लोग को नहीं पता होगा, पता भी कैसे होगा, पता कैसे होगा, क्योंकि बताते बताते तो मेरा कलेजा फेफड़ा सब बाहर आ गया, लेकिन तुम लोग को दिमाग में ना घुसेगा। वितरण का नियम यह होता है कि जैसे बी प्लस सी, आया समझ में। बताए थे कि नहीं बताए थे? ए जो है, ए को पहले बी के साथ, फिर प्लस ए को फिर सी के साथ गुना करके यही आंसर हो जाएगा। वितरण का नियम यही है। आया समझ में। वितरण का नियम यही कहता है, जैसे अगर संख्या रहेगा, तुमको 525 को गुना करना हो 105 को, तो हम लोग इसको पहले फैक्टर में तोड़कर तब गुना करेंगे। जैसे 525 यहाँ 100 प्लस 5 हो जाएगा। अगर आपका मन है कि इसको और हम जोंक की तरह बढ़ा दें तो बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसे भी लिख सकती हो 90 प्लस 10 प्लस 5। तुम्हारा मन है इसको और जोंक की तरह नम बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। लेकिन आंसर उतना ही आएगा जितना इन दोनों को गुना करने पर आएगा। आया समझ में। वितरण का नियम यही कहता है। आगे बढ़ूं। इसमें कहता है कि योग पर गुना का वितरण का नियम, तो क्या दिक्कत है? 2/-3 गुना हो गया 4/15 प्लस, और है तो प्लस, यहां योग कहते इसीलिए जोड़ दिया -7। अब करना क्या है बता दो, क्या करना है? समझो, पूरा दिमाग को यहां फोकस रखो। पहले 2/3 को इस 4/15 से गुना करना है। किससे? हाँ, तो 2/-3 गुन्ने 4/15 यहां कर दिए। बीच में है ये देखो महाजाल है ना, जाल गिरा था ना महाजाल, वो वाला महाजाल इस बीच में देना, ये हो गया प्लस। फिर 2/-3 देना है, 2/-3। फिर क्या करना है? गुन्ने, क्या गुन्ने। अब 3 क्या चीज? 7। आया समझ में रे लड़का? अब करो क्या, देखो जीजिर कोना कौन कोना जाएगा, काटो, बोलो 3 जा 9, लेकिन 3 कट गया, माइनस माइनस सहित उड़ गया हवा में। ठीक है, अब नहीं कटेगा कोई। बोलो 4 दूना 15 तिया प्लस 2 कान 7 कान 7। हो अब आगे करना है इससे फिर क्या, तो बोलो ना लघुत्तम लेना है। 45 और 7 का लघुत्तम। प्रियंका को कंफ्यूज हो गई, बोलो 7 पंचे हासिल 3 28 3, बोलो ना 31 315 8 7 56
प्लस 45 दूना 90। आया समझ में? 90 कहां से लाए? माइनस में नहीं समझी? क्योंकि 45 क्या चीज में है? माइनस में। आप 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 होगा। माइनस को छोड़ देंगे रास्ते में भोज खाने के लिए, उसको भी सटाएंगे। और जब ये माइनस सटेगा, प्लस पीछे में ऑलरेडी है तो छोटी ब्रैकेट तुरंत लगा देना है। अब ब्रैकेट क्या कहता है कि अगर मजाल है तो बिना गुना का हमको नहीं उड़ा सकते हैं आप। एक स्टेप और बढ़ू, बोलो 56 प्लस माइनस माइनस बट्टा माइनस का 315। एक स्टेप और आना है। प्लस माइनस में संख्या घटती है, बारका का चिन्ह होती है। 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3। क्या चीज में? अब देखो 4 3 7, ये 9 कटेगा। यहां हो जाएगा क्या चीज? माइनस में। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 34/315 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? एक बार फिर से समझ लो कि साक्षरता नहीं, ये वितरण का नियम है। वितरण के नियम में क्या आता है? इन दोनों को योग के 2/-3 के गुना पर बनाना है। तो गुना यहां देना है, यहां ब्रैकेट के पीछे में न कुछ का चिन्ह तो गुना का चिन्ह रहता है। अब करना यू है, इनको इनके साथ गुना कर देना है, फिर जोड़ का चिन्ह देना है, फिर इनको इनके साथ गुना कर देना है। ठीक है, काट खोट करना है। काटने खोटने के बाद आंसर आ जाएगा 34/315। क्वेश्चन नंबर 6 अभी बनाएगा तुरंत तो दिमाग में घुसेगा, न बनाएगा तो फिर दिमाग में न घुसने वाला है। पेन कहाँ है? पेन जाओ ना, तो इसमें पूछने की बात नहीं। जाओगे तो लिखोगे क्या चीज बताओ? हाँ, क्या परेशानी? जाओ। 5 नंबर हो गया। 5 नंबर हो गया, हो ना गया था? 6 होगा ना अब? हटाओ, चलो यहां ध्यान दो। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ कि उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का। फिर देखो, उचित गुणधर्म का मतलब तुमसे पूछेगा क्या कि योग का क्रम विनियमितता कौन है, उसके बाद फिर गुना का क्रम विनियमितता कौन है, फिर पूछेगा तुमको गुना का साहचर्य नियम कौन है, फिर पूछेगा तुमको योग का साहचर्य नियम कौन है, फिर पूछ देगा वितरण का नियम कौन है। इतना चीज पूछेगा अभी तुरंत क्वेश्चन में, तो याद रखना है फटाफट। हम लिखते चले जाएंगे, तुम लोग को आवाज आना चाहिए कि ये नियम है। पहला नंबर क्वेश्चन, माइनस का 4/7 गुने 8/15 प्लस 2/5 गुने माइनस का 1/6 प्लस का 8/15 गुने माइनस का 3/7। तो बता दो ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? जोड़ पर वितरण का नियम। चलो वितरण का नियम कैसे हो गया? क्योंकि 8/15 और 8/15 है ना, तो 8/15 ऐसे किया होगा। वो ब्रैकेट में माइनस का 4/7 प्लस 2/5 प्लस माइनस का प्लस उसके बाद हो गया क्या, माइनस का 8/15 ले लिए कॉमन, तो यहां हो गया कितना? 4/7 2/3 ये हो गया यहां पर। अब यहां क्या करना है? फिर 8/15 कॉमन लेना है। 8 बटा क्या चीज? 15 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस में और गुने में कितना? माइनस का 3/7 ऐसे हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? बनाना है। बनाना है तो कहता है कि उचित गुणधर्म प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। कहीं ये हुआ 8/15 2/5 माइनस 1 8/15 माइनस 3/5। चलो यहां ये स्टेप लिखने से बेहतर है कि यहीं ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगा दूं? हो गया। अब लिखूं 8 बसा
8/15 यहाँ है और यहाँ भी है, लेकिन ये है क्या चीज में, जोड़ में। ये जोड़ में है, ये गुना में है, माइनस में है कि पीछे में है। तो अब यहाँ गुना करूं एक बार, बोलो 8 नहीं कटेगा, 8 चौक 15 सत्ते प्लस बोलो 2 कान 6 कट जाएगा, यहाँ काटू 2 तिया 6 नहीं कटेगा, कट जाएगा तो बोलो माइनस का 1 5 तिया, यहाँ चलो 3 पंचे 15 प्लस 8 कान 8 7 पंचे 35 नहीं हो गया। अब इन सभी का लघुत्तम लेना है, ना लेना है, इन सभी का लघुत्तम 105 नहीं होगा, 105, क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, हमेशा लघुत्तम को बड़ा वाला फैक्टर को पकड़ना है। अगर बड़ा वाला इन दोनों में है तो वो लघुत्तम डायरेक्ट वहीं हो जाएगा, वहीं किया हम 15 सत्ते 35 तिया, तो लघुत्तम 105 होगा। और 105 का 105 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस 15 सत्ते तो माइनस का 7 प्लस 35 तिया तो 8 तिरी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ू, यहां चलूं, यहां चलते हैं, कहा चले, यहां। रे ध्यान दो, ये है माइनस का 32 है कि नहीं है, आइए माइनस गुने प्लस, बोलो ना माइनस होता है, इतना दिन बताए हैं, 7 कान 7 प्लस माइनस माइनस 24, नीचा में 105, तीनों है कर्जा में तो जोड़ कर माइनस से होगा। बोलो 7 2 9 4 हासिल 1 3 1 4 4 2 6 माइनस का 63 105 6 3 9 5 103 से कट जाएगा नहीं, 21 तिया 3 से काटेंगे तो नहीं कट जाएगा, 21 पंचे नहीं हो जाएगा, 21 से काटेंगे तो 3 ना होगा, होगा ना 3, तो कितना आ गया, माइनस का 3/5, यही क्या हो जाएगा, आंसर 6 नंबर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, कि क्या था 1 का बी का था ना ये, चलो आगे चलूं, इसको मिटा दूं, ले समझ में आ रहा है, बनाएगा तब समझ में आएगा, ना समझ में आए तो घर पर जाकर देखना है क्या कर रही थी जो नहीं बना है, कर क्या रही थी। चलो 7 नंबर, 6 नंबर में बहुते है, 6 नंबर का बुआ दूसरा नंबर, 7/5 गुने 3/2 माइनस का माइनस 1/5 गुने 3 प्लस 11/2 गुने 7/5, इतना न इतना कर दिया है। करना यूं है कि इनको ऐसे घेर देते हैं, इनको ऐसे घेर देते हैं, इनको ऐसे घेर देते हैं, कोई दिक्कत हो गया, समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं। यहां न कटेगा, 7 का 7 तिया 10 होगा, यहाँ 3 का 3 5 प्लस 11 सत्ते 5 दूना 10 हो गया, लघुत्तम माइनस का 21 माइनस का 6 प्लस का 77 नहीं 21 6 बोलो ना 27 माइनस का प्लस का 77 बटा कितना 10, आगे बढ़ू, 77 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50, क्या चीज में, प्लस में, 50/10 10 पंचे 50 5 आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये कितना आंसर आया 5, क्वेश्चन था, जोड़ था, भिन्न गुना था, गुना कर दिए। एक देखते हैं, एगो और दिमाग लगाकर, अगर यहां पर 7/5 है ना, वो ना हटाओ, 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर पे चलें, तीसरा नंबर कहता है सवाल कि 4/13 गुने माइनस के 11/18 गुने 13/4, इसको क्या करना है, डायरेक्ट गुना करना है, नहीं गुना करेंगे तो उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए, इसमें कौन उचित गुणधर्म करें, अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे तो कहां से कौन कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा नहीं, 13 से
हो गया आंसर -11/18। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। 4/7 गुने 5/19 गुने 21/16 गुने 38 बटा क्या है 5। इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर में क्या करते हैं रख सकते हैं। काटू 19 19 दूना 2 अठे 4 दूना 5 कान 7 तिया जीजिर कोना कौन कौन आंसर हो गया 3/2 आंसर। कोई दिक्कत पूरा का पूरा क्या करिए हम हौसत दिए यहां से वहां तक नहीं समझा तुम लोग। अरे 19 दूना 2 अठे 4 दूना 8 नीचा में कितना है अब 2 7 तिया 5 कान ऊपर में है 3 नीचा में है 2। देखिए इसे ही कहते हैं जीजिर कोना कौन कोना। 7वां नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलूं। अब कितना क्वेश्चन है 11 वो है। रे कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें स्पीड बढ़ाते हैं। कहता है कि -7 का वेक्टू क्रम क्या होगा। 4 दिन से पढ़ा रहे -7 का वेक्टू क्रम क्या होगा बता दो प्रतीक्षा। -7 का वेक्टू क्रम हाँ बहुत बढ़िया बताएं। तो वेक्टू क्रम का मतलब होता है संख्याओं का उल्टा। इसके नीचा में ना कुछ तो 1 है इस सर जाएंगे तो 1/-7 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दांत यार। दूसरा में परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत है। कहता परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत है। रे परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्या होगा। कोई भी परिमेय संख्या ले लो -5 ले लो 3 ले लो 2 ले लो 4 ले लो 5 ले लो यानी जितने भी संख्याएं होती है वो सब क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का गुणन के अंतर्गत क्या होता है बोलो ना कि उसके अंतर्गत गुना का होगा। अगर मान लो कि -3/1 दिए तो ये क्या है बोलो ना परिमेय संख्या। अगर माइनस का अगर 5 दिए बटा में 1 है तो क्या है यानी कोई भी संख्या जिस अगर केवल नीचा में 0 न हो तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो लेकिन रूट में न रहना चाहिए। अगर रूट में कोई संख्या है अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो वो है परिमेय संख्या और रूट नहीं निकलता है तो है अपरिमेय संख्या। जैसे कोई पूछे √7 क्या है ये बोलो ना अपरिमेय संख्या नहीं है। कोई पूछेगा √16 ये बताओ क्या है ये परिमेय संख्या। अगर कोई पूछेगा √19 क्या है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आए बात समझ में तो ये सब याद रखना है। आगे चलूं वेक्टू क्रम वाला तो हमको लगता है कि पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। तुम मुरी का तुम ना पढ़ती है तो इसका मतलब क्या। आगे बढ़ूं चलो आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बुआ कहता है कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। रे बुआ ये शून्य है सॉरी 0 लिख ही देते हैं। इसका कहता है कि गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक ऐसे लिख देते प्रतिलोम। पहले हम बताए थे चाहे योग अतियोग प्रतिलोम रहे चाहे गुणात्मक प्रतिलोम रहे जब ये प्रतिलोम लगा रहे तो इसका मतलब होता है कि संख्या प्लस में है ना तो इसी संख्या को माइनस कर देंगे। जैसे -5 का बोलेगा प्रतिलोम बोलो 5 -9 का बोलेगा तो 9 का बोलेगा तो -9 10 का बोलेगा तो -10 -12 का बोलेगा तो 12। इसे ही कहते हैं योग प्रतिलोम। तो कहो तुम ही लोग कि 0 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा बोलो ना कुछ नहीं। 0 का अगर हम गुना प्रतिलोम 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव संख्या रेखा पर इसीलिए 0 को बीच में दर्शाते हैं। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ देगा फटाक से। आया समझ में। अगला चलूं अगला नंबर कहता है चौथा नंबर कि एक शून्येतर परिमेय संख्या का वेक्टू क्रम 1। अरे कोई भी संख्या है कोई भी कहता एक शून्येतर परिणाम शून्येतर मतलब
जैसे मान लो कि 1 अगर 0 है तो इसका कहता है परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसका परिमेय बोलो ना 0/1 नहीं होगा ये। अब समझ में, जिसके नीचे में अगर 0 है ये तो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। लेकिन इसका अगर बोलेगा उल्टा करने के लिए तब क्या होगा, इसमें कहता है एक शून्येतर पर व्यक्तुक्रम, व्यक्तुक्रम का मतलब संख्याओं को उल्टा, तो संख्याओं का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। इसमें डायरेक्ट याद कर रखना है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्यक्तुक्रम एक परिमेय संख्या होती है। कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका व्यक्तुक्रम नहीं होता है, ऐसा कौन सा संख्या जिसका व्यक्तुक्रम नहीं होता है। आया समझ में, मिटा दूं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर में कहता है कि दो परिमेय संख्या गुणनफल इतना, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर क्या बताए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, नहीं बताए थे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या, आज पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या। देख लो दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, बोलो 1/-2, उनमें से एक संख्या इतना है, तो एक संख्या कितना है, 11 कितना माइनस का 14। अब कहीं ना कहीं तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि पहली संख्या से हम दोनों संख्या में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, नहीं समझ में आया। बटा का मतलब क्या हो रहा है कि हम भाग दे रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर समझ में कंफ्यूज हुआ, दिमाग न काम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसे मिटा दो। न समझना है ई वाली हमको भाषा, समझो क्या वाला भाषा समझना है। 1/-2 भागा 11/-14, ये तो समझ में आया, क्योंकि बट्टा का मतलब ही भाग भी होता है और इसका मतलब ही भाग ही होता है। करना क्या है, एक स्टेप आगे बढ़े, 1/-2 भागा को बदलेंगे गुना में, ये संख्या कुदक के ऊपर, ये छिछल के नीचा, माइनस से माइनस, 7 दूना दूसरी संख्या कितना निकल गया रे बउआ, 7/11 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में, कैसे बनाए, नहीं समझा तुम, नहीं समझा, तुमको समझने की जरूरत है। चलो यहां ध्यान दो रे बुआ, क्या था फार्मूला तो यह है ना याद, कि दूसरी संख्या बराबर चाहे पहली संख्या बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में पहली संख्या, दूसरी संख्या पूछेगा तो बटा में पहली संख्या, पहली संख्या पूछेगा तो बटा में दूसरी संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पहली उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या मालूम करने के लिए बोल रहा है। जब दूसरी संख्या मालूम करने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, तो लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1/-2 दिया हुआ है, लेकिन हमें बटा में देना था कितना, 11/-14। आया समझ में, ये बटा में देना था। उधर उसको इसको हिला दिया है तू, इसमें नहीं ना भिड़ना था। ये क्या हो जाएगा, 1/2 और बटा में 11/-14। अब ये तुमको दिमाग भूल गया कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचा जाएगा, नहीं घूम गया दिमाग, घुमा कि नहीं घुमा। अब करना क्या है, कुछ नहीं है, अगर एक स्टेप और आगे बढ़ूं, 1 बोलो -2 है, अब भागा में है ना 11/14, तो करना क्या है, आया कोई बात नहीं भाई। अब करना क्या है, 1/-2 भागा को 11/7 दूना 7 दूना कितना 14, माइनस माइनस कट जाएगा। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा 7/11, ये क्या हो गया आंसर। आया समझ में, आगे बढ़ूं, बनाएगा तो अपने समझ में आएगा, फार्मूला लिखा दिए थे, फार्मूला वाला क्वेश्चन में कोई समस्या न होना चाहिए, किसको ढेंसने आता है। 9 नंबर क्वेश्चन मेरे बुआ कहता है कि व्यक्तिक्रम से गुना कीजिए, कहता है ध्यान दो, 4/15 को -8/5 के व्यक्तिक्रम से गुना करना है। क्या करना है, व्यक्तिक्रम से गुना करना है। अब दिमाग में न घुसा, व्यक्तिक्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो किसको उल्टा करेंगे, केवल इन्हीं को,
क्योंकि इनका मान दिया हुआ। तो 4/15 गुने 8/- का 8, 5/- का 5 तिया 4 दूना 1/- का 6 आंसर। दूसरा नंबर चलू, ये नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में कहता है बुआ माइनस का 3/2 के व्यक्तु क्रम से 9/11 को गुना करना है। 3/2 के व्यक्तु क्रम से 9/11 को गुना करना है। 9/11 को गुना करना। अब देखो, अब इसको ना उल्टा करना है, इनके साथ गुना करना, इनके उल्टा को। आया समझ में? तो उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है। 2/-3 गुना करने के लिए बोलता है, गुना कर दो, जो मान है वो मान लिख दो। 3 तिया 9, 3 दूना 6 माइनस का 11 आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, चलो आगे 9 नंबर में फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4/-11 के व्यक्तु क्रम यानी इन्हीं का उल्टा के साथ 33/16 को गुना की। अच्छा, फिर कहता है 33/16 के फिर व्यक्तु क्रम यानी इनका भी उल्टा। तो कर दो, क्या दिक्कत है। माइनस के 11/4 गुने इनको भी उल्टा कर दो, 16/- का। आया समझ में? 4 4 को 16, 11 तिया 33, माइनस से माइनस चल गया भोज खाने, 4/3 आंसर। कोई दिक्कत? इसमें चौथा नंबर तीसरा में कहता था दोनों को व्यक्ति क्रम से गुना करना, इसीलिए दोनों को उल्टा कर दिए हैं। आया समझ में? 9 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 2 को क्वेश्चन और बचल है। देखो 10 नंबर में कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। पूर्ति करें कि हो गया? देख लो तुम लोग, माइनस का 8/9 भागा, यहां है बॉक्स, यहां है कितना माइनस का 1। अब देखो यहां माइनस का 1 लाने के लिए हमें तो पता नहीं क्या है, लेकिन इतना तो दिमाग है कि ये संख्या अगर भाग में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। आया समझ में? तो जाने दो उस साइड, क्या दिक्कत है। माइनस का 1 क्या हो जाएगा गुने 8 कितना 9, ये माइनस माइनस कटेगा, ये गुना में कट जाता है। माइनस काट दिए तो बस लुक सीन कट जाएगा। माइनस प्लस 8/9, तो इस खाली स्थानों में क्या होगा, सोल्व करके देखूं। अब 8/9 दे दो, माइनस का 8/9 भागा को गुना में 9/8, ये कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, माइनस का 1 था, माइनस का 1 रहेगा। आंसर ये निकलेगा 8/9। आया समझ में? कैसे किए? नहीं समझ में आया, हम जानते हैं नहीं समझ में आया। अरे करना कुछ ना है, यहाँ क्या है x। अब चलो लंबा वाला कहानी से, x बटा माइनस का 8/9 गुने 1 आया समझ में? बराबर हमें इतना लाना है तो इसे लिखने की जरूरत ना है। पहले हम बता दिए थे जहां x रहेगा पहले उन्हीं को गुना, तो इन दोनों को बराबर में है कि पहले ऐसे गुना करेंगे। आया समझ में? चलो माइनस का कितना 8, ये कितना हो जाएगा 9x। आया समझ में? बराबर में माइनस का 1 है ना, 1 बराबर में है ना माइनस का 1। नीचा में कोना कोनी, पहले x वाले को गुना करो, 9x को प्लस से माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस का 9x इक्वल टू बराबर माइनस का 8। आया समझ में? अब होगा x बराबर 8/9। नहीं समझा क्या किए? ई x वाला हमेशा नीचा में आता है जो x का मान रहता है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस आंसर। आया समझ में? कैसे बनाए? सबसे आसान तरीका वही ना था। अगर इस प्रकार बनाना है तो x का मान दे दो, यहाँ 1 दे दो, इनको गुना में बदल दो, तो यहाँ कोना कोनी गुना ना होगा, क्योंकि बराबर में कोना कोनी गुना होता है, गुना में नहीं होता है, इसे गुना में ऊपरे ऊपरे होता है। तो 8 कान 8, 9x को 9x, अब बराबर में है कितना, तो दे देंगे बराबर में माइनस का 1, नीचा में अपना मन से 1, कोना कोनी गुना, तो 1 1
कर करके कौवा गू फेंक ना बोलना है। यहाँ देखो, इसको गुना करो, माइनस का 9x, 8 को तो माइनस का 8, यहीं पे माइनस माइनस को काट दो, ये हो जाएगा 8/9, x का वैल्यू आंसर निकल के आ गया। आया समझ में कैसे बनाए? मिटा दूं? दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लो, तुरंत हो जाएगा। पीछे में जो आएंगे ना रे लड़की, आएंगे ना तो कोई जितना रो है ना बढ़िया से थोक चाइने लगेगी, बस समझ लो। तभी से बहुत हल्ला हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है यहाँ x है ना, कुछ तो x भागा कितना 5 बराबर -1/7। ये क्या चीज में भागा में, इस सर जाएगा गुना में। आया समझ में? 5/7 आंसर तो ये आ गया। अब सोल्व कैसे करेंगे? इसके नीचे में ना कुछ तो इसके नीचे में x/1 गुने 1/5। आया समझ में? तो x बटा कितना 5 बराबर -1 कितना 7, 7x इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ माइनस प्लस दोनों जगह माइनस है, नहीं है तो 9 काटेंगे। x बराबर माइनस का 5/7 आ न गया आंसर। आया समझ में? मिटा दूं? 10, 11 नंबर क्वेश्चन आखिरी है 1 का बी का। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ कि निम्नलिखित प्रत्येक में प्रयोग किए गए गुणधर्म का मान ज्ञात करें। मान क्या ज्ञात करना है? हो गया ज्ञात। 7 गुने माइनस का 2/8 प्लस 3/4 बराबर 4/7। 4/7 गुना करते रहो, माइनस का 2/8 फिर प्लस करो 4/7 गुना करो 3/4। आया समझ में? हो गया ही। अब इसको क्या करना है? बनाना है तो बनाओ। ये कौन सा नियम है बता दो? इसमें बनाने के लिए नहीं कहता, चलो जान बचा है भगवान, कहता है नियम लिखने के लिए। इन्हें समझ में आया? भात है, दोनों आदमी को खिलाना है तो ये कॉमन हो गया। 4/7 को 2/8 से गुना किए, प्लस 4/7 को 3/4 से गुना किए, वितरण का नियम हो गया। इतना देर में समझ में आता है, 40 बार बता दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 7/13 गुने 1 7/13। ये होता है क्या चीज? गुना का तत्समक नियम। क्योंकि गुना करने पर किसी भी संख्या को 1 से गुना किया जाए और वही संख्या आ जाए तो ये होता है गुना तत्समक नियम। आया समझ में? तत्समक देख लेना है कैसे लिखा जाता है। मिटा दूं? दूसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा पे चलूं। अब फार्मूला ये होता है बुआ कि जैसे अगर 5 है ना, 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या चीज होगा? 5। अगर 5 में हम 1 से गुना करेंगे तो 5। यही होता है क्या चीज? तत्समक नियम होता है जोड़ का, गुना में रहेगा तो गुना का। चलो तीसरा में कहता है कि माइनस का 6/11 गुने 4/9। इसठ है 4/9 गुने माइनस का 6/11। बोलो प्रतीक्षा क्या है? कौन सा नियम है? फटाक से। हाँ, ये क्या है? गुना का क्रम नियम। आया बात समझ में? चौथा नंबर पे चलूं। चौथा पे कहता है 3/17 गुने माइनस का 2/9 गुने 4/11। देख लो संख्या कितना है? 3। दिमाग में घुसा पूछो कि बजा देंगे बीन। माइनस का 2/9 गुने 4/11। हाँ, गुना का साचर्य नियम। इस बार प्रियंका कहीं जोर से बजी है। मिटा दू ऊपर का को। आवा समझ में? 3 वो डिजिट देखेंगे, आंख बंद करके बोल देंगे साचर्य नियम। गुना में है तो गुना में, जोड़ है तो जोड़ में। लास्ट क्वेश्चन 3/4 गुने 4/3। इसका मान कितना हो जाएगा? 1। ये होता है संगवरक नियम। आवाज समझ में? ये होता है क्या चीज? तो चलो ये क्वेश्चन हो गई खत्म। अच्छा 1 मिनट देख लेते कहीं नियम उल्टा ऊपर नीचा तो नहीं हो गया है। नहीं वो तो ठीक था, इसी में थोड़ा सा मिस हो गया है। इसमें संगवरक का नियम नहीं है, इसमें गुना का प्रतिलोम नियम है। ये नियम पहली बार हम भी देख रहे हैं। गुना का प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम का मतलब संख्याओं को उल्टा। यहां देख लो 3/4 और 4/3 से क्या कर दिया है? गुना कर दिया। यानी इसी संख्या को गुना करके
लिख दिया। आया बात समझ में? ये नियम वैसे अक्सर पूछता नहीं है। चलो खत्म हो गया। तो 8 का बी खत्म हो गया। कल के क्लास में चलेगा क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट जो चलेगा 1 का बी शायद कि 1 का सी जो भी हो वो चलेगा अगले क्लास में। आया समझ में? तो 7वां वाले जो भी चले आ जाना है सवेरे और इसको समझना है। 7वां में और कौन है इस बैच में? आया बात समझ में? तो है ना चौरा वाला बुक, हाँ तो लेकर आना है। कल चलेगा 8वां का, उसके बाद 6ठा का। निकालो अपना अपना होमवर्क सब।